हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है मोलरता, इससे संबंधित हमने संख्यात्मक प्रश्न एक आपको उपलब्ध करवा दिया था। NaCl की मोलरता आपको निकलवाई थी। इसके आगे हम अब जल की मोलरता ज्ञात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, NCERT से दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए किस प्रकार आपको आसान भाषा में करना है, और ये आपको खाली समय में पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो कि जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको इतना ही आता है, और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। आपको सब कुछ विलेय, विलायक, आयतन सब कुछ निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें मोलरता की परिभाषा पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले उपलब्ध करवा दी है और आपको समझा दी है। तो मोलरता की मैं परिभाषा आपको एक बार फिर से बताता हूँ। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे m द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका सूत्र होता है m बराबर W गुणित 1000 बटे m/v। तो हमें इस प्रश्न में मोलरता में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें विलायक की मात्रा पता होनी चाहिए, फिर उसका अणुभार पता होना चाहिए H2O का, फिर H2O का आयतन पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न में हम सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यक जो हमें चीज़ें थी वो हमने लिख ली हैं। H2O की मात्रा W तो हमें मोलरता की परिभाषा से पता चलता है कि इसमें क्या क्या होगा। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर मतलब कितना होता है, यदि हम लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा आपका, 1 लीटर बराबर 1000 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H2O की मात्रा में लिख देंगे हम 1000 ग्राम। फिर हम H2O का अणुभार निकालना आपने 11th क्लास में सीखा होगा। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि अणुभार किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम H2O का अणुभार निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस 2 को आगे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर क्या करेंगे H का अणुभार। H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का अणुभार, परमाणु भार सॉरी, इसको कोष्टक प्लस O का परमाणु भार। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2, और H का चूँकि क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा दोगुना, तो क्या कर देंगे 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2 + 16 बराबर आ जाएगा 18 ग्राम। तो इस प्रकार हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, H2 का अणुभार लिखेंगे 18 ग्राम। तो यहाँ पर हमने 18 ग्राम लिख दिया है, और आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अणुभार आप सभी के निकाल सकते हैं यदि आपने 11th क्लास में ये नहीं सीखा है तो। फिर हम क्या करते हैं, H2O का आयतन। तो इसकी परिभाषा से ही पता चलता है कि 1 लीटर, तो हम लीटर को क्या करते हैं मिलीलीटर में बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, H2O का आयतन हो जाएगा V बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1000 और ये मिलीलीटर। तो हमें लगभग सारी जो हमें आवश्यक जो दी गई थी प्रश्न में वो हमने उपलब्ध करवा ली हैं। अब हम लगाते हैं मोलरता का सूत्र। तो मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर W गुणित 1000 बटे m/v। तो ये हमारा सूत्र है, इसी के आधार पर हम ये हल करते हैं। तो m बराबर W हमें कितना दिया गया है 1000 गुणित 1000 इस सूत्र में दिया गया है। इसके बाद हमारा m है, तो वो दिया गया है हमें 18 ग्राम। इसके बाद क्या दिया गया है, हमें 1000 वॉल्यूम मतलब आयतन दिया गया है। फिर इसको हम क्या करेंगे कि 1000 और 1000 तो यहाँ से क्रॉस होते हैं। इसके बाद क्या बचता है, यहाँ पर 1000, फिर यहाँ पर 18। तो हम क्या करेंगे 18 का भाग 1000 में देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको भाग देकर बताता हूँ।
तो सबसे पहले हम 18 का 10 में तो जाएगा नहीं भाग, हम देंगे 100 में। तो हम क्या करेंगे, 18 का 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 का 5 करेंगे तो कितना आता है 90। इसके बाद हमारे 10 बचे तो एक शून्य हमने और उतारा, तो इसके बाद फिर 5 बार फिर गया 90, फिर आया 10 हमारे यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर हमने एक शून्य रखा, तो इस बार फिर एक 5 बार गया तो फिर यहाँ 90। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ 90 ही आंसर आएगा और शेष फल हमारा 10 ही बचेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस 5 की जगह क्या कर देते हैं 6। तो ये हमारा आंसर, यहीं तक हम करते हैं 2 दशमलव तक। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिख देते हैं 55.55, या करके हम क्या लिख देंगे कि कैपिटल M बराबर 55.56। तो ये ऐसा लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको खालिस्तान में आया कि जल की मोलरता खालिस्तान होती है, तो आपको इसमें क्या भरना है 55.56। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः जल की मोलरता बराबर कितनी हो जाएगी 55.56। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न इतनी आसानी से आप समझ सकते थे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपका मोल प्रभाज क्या कहलाता है। तो हम मोल प्रभाज की पहली परिभाषा देखते हैं। तो यह 3 स्टार वाला प्रश्न है, मतलब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मोल प्रभाज, इसे मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है लिखिए। तो इसका जो आंसर है, किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के, विलेय मतलब जो हम मिलाते हैं, और विलयन जो हमें दिया रहता है, कि मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। अनुपात मतलब इसका बटे विलेय का मोल प्रभाव तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मोल प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, इसके जरिए हम समझते हैं इसे। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक की मोल संख्या कितनी हो, क्रमशः N1 और N2 हो, तो विलयन की मोल संख्या कितनी हो जाएगी N1 + N2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले विलेय का मोल प्रभाज, फिर निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। तो सबसे पहले विलेय का मोल प्रभाज हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने N1 माना था विलेय का, यहाँ पर दिया गया है विलेय का N1 और विलायक का N2, विलयन का N2 सॉरी, हाँ तो इस प्रकार क्या है, हमारा विलेय का मोल प्रभाज होगा N1 बटे N1 + N2, ये आपका विलायक है विलेय, और ये विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा, हमने विलायक का माना था N2, तो N2 बटे N1 + N2। इस प्रकार आपका ये सूत्र विलायक मोल प्रभाज का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जल की मोलरता और ये मोल प्रभाज आसान भाषा में समझे हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसके पहले के वीडियोस अध्याय 2 के हम पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध करा चुके हैं, और इसके पहले के प्रश्न हमने सभी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। और हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और केमिस्ट्री अच्छे से सीखिए। बाकी सभी वीडियो की लिंक से डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन के जरिए आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे कवर करिए। इस वीडियो को